करेंगे। सबसे पहले आज की अहम और बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। मोटरवे ज्यादती केस का मामला है। मुलजिम वक्कार गिरफ्तार कर लिया गया। मोटरवे ज्यादती का मुलजिम वक्कार गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हां नाज़रीन, मोटरवे ज्यादती केस में मुलजिम वक्कार को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हां, मोटरवे ज्यादती केस का मुलजिम वकार गिरफ्तार कर लिया गया है। मोटरवे पर खातून से गैंग रेप का ये मामला है। पुलिस ने फरार होने वाले मुलजिम वकार को गिरफ्तार कर लिया है, ऐसा बताया जा रहा है। वकार शेखुपुरा का रिहायशी था। पुलिस के मुताबिक मोटरवे ज्यादती का मुलजिम वकार गिरफ्तार कर लिया गया है। मोटरवे ज्यादती के मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। मोटरवे पर खातून से गैंग रेप का ये मामला है, जबकि मुलजिम वकार भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बिल्कुल आपको अपडेट कर रहे हैं। पुलिस ने फरार होने वाले मुलजिम वकार को गिरफ्तार कर लिया। वकार शेखुपुरा का रिहायशी था। पुलिस की जानिब से यह बताया जा रहा है, जबकि गिरफ्त से बाहर था। और अब यह बताया जा रहा है कि मोटरवे ज्यादती का मुलजिम वकार गिरफ्तार कर लिया गया है। मोटरवे पर खातून से गैंग रेप किया गया था, जिसके बाद मुलजिम फरार था। मोटरवे ज्यादती केस के अंदर अब अहम पेशरफ्त हो गई है। बड़ा ब्रेक थ्रू आया है। मुलजिम वकार को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम वकार शेखुपुरा का रिहायशी है, जबकि मरकजी मुलजिम आबिद मलही ताहाल फरार है। पुलिस की जानिब से यह बताया जा रहा है, जबकि अहम पेशरफ्त यह हुई है कि मोटरवे ज्यादती का मुलजिम वकार गिरफ्तार कर लिया गया। जी हां, एक मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि बताया जा रहा है कि दूसरा मुलजिम ताहाल फरार है। उसकी गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई, जबकि मोटरवे ज्यादती का मुलजिम वकार गिरफ्तार कर लिया गया है। वकार इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है। मरकजी मुलजिम आबिद मलही ताहाल फरार है, पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है। मोटरवे ज्यादती केस का ये मामला है। मोटरवे पर खातून से गैंग रेप किया गया था। इसी हवाले से बताया जा रहा है कि मुलजिम वकार पुलिस की गिरफ्त में है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। गुज़श्ता रोज वज़ीर आला की जानिब से भी बारहा यकीन दहानी करवाई जा रही थी कि मुलजमान को जल्द कानून की गिरफ्त में ले आया जाएगा, मुलजमान गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। आईजी पंजाब की जानिब से भी इसी अज़्म का इजहार किया जा रहा था। और अब इस हवाले से बताया जा रहा है कि मुलजिम वकार गिरफ्तार कर लिया गया है। बिल्कुल अपडेट्स आ रही हैं सामने कि पुलिस ने फरार होने वाले मुलजिम वकार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की पहली कामयाबी है, जबकि मुलजिम वकार शेखुपुरा का रिहायशी है। पुलिस की जानिब से यह भी बताया जा रहा है। और मरकजी मुलजिम आबिद मलही ताहाल फरार है। पुलिस की जानिब से यह बताया जा रहा है एक मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया, दूसरा ताहाल फरार है और दूसरे को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस की जानिब से यह यकीन दहानी करवाई जा रही है। मोटरवे पर खातून से ज्यादती का वाकया है और पुलिस ने बड़ा ब्रेक थ्रू करते हुए मुलजिम वकार को धर लिया है। पुलिस ने फरार होने वाले मुलजिम वकार को गिरफ्तार कर लिया। मोटरवे पर खातून से गैंग रेप किया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पुलिस ने फरार होने वाले मुलजिम वकार को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि यह भी बताया जा रहा है कि मोटरवे पर खातून से ज्यादती के वाकये में पुलिस ने फरार होने वाले मुलजिम वकार को गिरफ्तार कर लिया। वकार शेखुपुरा का रिहायशी है। मरकजी मुलजिम आबिद मलही ताहाल फरार है। जी हां, आबिद ताहाल फरार है, उसकी गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी, जबकि दूसरा मुलजिम वकार गिरफ्तार कर लिया गया है। और पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि वकार शेखुपुरा का रिहायशी है। पुलिस ने फरार होने वाले मुलजिम वकार को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम वकार शेखुपुरा का रिहायशी है, पुलिस की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। तफसीलात जानेंगे, इरफान मलिक ने हमें ज्वाइन किया। इरफान मलिक बताएगा, एक मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है पुलिस की जानिब से। बिल्कुल आपको बताएं कि गुज़िश्ता रोज पुलिस काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट स्पेशल ब्रांच और इसके साथ साथ 400 से ज्यादा जो पुलिस अफसरान और एहलकारों की टीम थी, उसकी जानिब से कार्रवाई की गई थी किला शाह के इलाके में, जहां पे आईजी पंजाब ने वज़ीर आला की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात का एतराफ़ किया कि वो मुलजमान पुलिस को देख के फरार हो गए थे। लेकिन लाहौर पुलिस की तरफ से इसके ऊपर दोबारा एफर्ट्स की गई और क्योंकि ये पहले ऑपरेशन जो था इसकी कमांड नहीं कर रहा था, लेकिन अब इसकी जो कमांड है वो लाहौर पुलिस ने संभाल ली है। और लाहौर पुलिस के मुताबिक अब एक मुलजिम जो है, जो वकार शाह किलस्तार शाह का रिहायशी था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और उसने इस रेप विक्टिम के अंदर जो खातून रेप विक्टिम थी, उसके साथ ये रेप में मुलविस पाया गया था और इसी का डीएनए जो है वो इस हवाले से अब सैंपलिंग के लिए इसका भिजवाया जाएगा, ताकि दोबारा से इसका जो डीएनए है वो सैंपलिंग के अंदर आ सके। क्योंकि आपको बताएं कि अभी तक जो डीएनए सैंपल आया था, जो सैंपल कलेक्ट किया गया था उस गाड़ी से, वो सिर्फ जो आबिद मलिक का जो है वो आइडेंटिफाई हुआ था, क्योंकि 2013 में पुलिस के पास गिरफ्तार हो चुका था और उसी वजह से उसका फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में डीएनए मैच पड़ा हुआ था, जिसको डीएनए प्रोफाइलिंग के दौरान उसको मैच कर लिया गया 2013 के केस से। लेकिन दूसरे केस के बारे में अभी तक जो है वो चीजें सामने नहीं आ रही। वकार को आज गिरफ्तार किया, जिसको जियो फेंसिंग की मदद से ट्रेस किया गया था कि वकार का राब्ता आबिद मलिक से था।
लेकिन अब पुलिस का कहना है कि इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इसका डीएनए प्रोफाइलिंग करवाई जाएगी और उसी सैंपल के साथ मैच करेगा तो उसके खिलाफ मजीद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इरफान, ये बताएगा, पुलिस की जानिब से कानूनी कार्रवाई तो अमल में लाई जा रही है, ये बताएगा एक मुलजिम गिरफ्तार हो गया, बड़ा ब्रेक थ्रू हो गया है, दूसरा मुलजिम क्या बताया जा रहा है पुलिस की जानिब से, कब तक गिरफ्तार कर लिया जाएगा? जी बिल्कुल, इस हवाले से पुलिस हुकाम का कहना है कि मुख्तलिफ टीमें इसके ऊपर वर्किंग कर रही हैं और उसकी गिरफ्तारी के लिए कोशिश की जा रही है और मुख्तलिफ मकामात के ऊपर अब तक जो है वो 5 जगहों के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर रेड भी की जा सकती है, जिसमें बहावल नगर का इलाका था, राजनपुर था और दीगर जो इलाके शामिल थे उनके ऊपर वहां पे रेड भी की गई। लेकिन अभी तक उसकी गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी। ताहम उसके ऊपर जो टीमें काम कर रही हैं वो बड़ी पुरुम्मीद है कि जल्द ही इस मुल्जिम को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और आबिद मलिक क्योंकि मरकजी मुल्जिम है, उसका डीएनए मैच हो चुका है, लिहाजा उसकी गिरफ्तारी इस वक्त पुलिस के लिए वाकई चैलेंज बनी हुई है, क्योंकि वो मुल्जिम जो है उसने 2013 में भी माँ और बेटी के साथ रेप किया था और उसके अंदर भी वो अदालत से उसको रिहाई मिली थी और अब उसकी जो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी के लिए अभी तक जो है वो कोशिश की जा रही है, उसकी गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी। ठीक है इरफान मलिक, ये भी बताएगा, जैसे कि बताया जा रहा है 2013 में जो है आबिद मलही इसी तरह के घिनौने फेल में मुलव्वस पाया गया था, पहले भी उसका ट्रैक रिकॉर्ड यही कहता है। क्या ये मुलजिम जो वकार गिरफ्तार हुआ है इसका ट्रैक रिकॉर्ड भी यही बता रहा है कि पहले भी इस तरह के फेल में मुलव्वस पाया गया? जी, वकार के अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड की बात की जाए तो वकार का क्रिमिनल रिकॉर्ड जो था वो डकैतियों के मुतल्लिक था। ये डकैतियों में मुलव्वस था, किसी रेप के केस में मुलव्वस नहीं था। लेकिन इसमें पुलिस हुक्काम का ये भी कहना है कि हो सकता है कि इस तरह के जो वाकयात हैं, इस तरह के केसेस जो है उसके अंदर मेजॉरिटी ऐसे वाकयात होते हैं जिसमें डकैती रेप हो, तो उसमें रेप जो है वो लोग नहीं लिखवाते क्योंकि माशरे का उनको सामना करना पड़ता है, तो उससे भी मुल्जिमान को फायदा होता है। लेकिन जो वकार के खिलाफ मुकदमात है उसके बारे में पुलिस हुक्काम का यही कहना है कि वकार जो है इसके खिलाफ अभी तक रेप का कोई जो है मुकदमा इस पर दर्ज नहीं है, लेकिन डकैतियों के इसके ऊपर साबिका रिकॉर्ड याफ्ता है और इन्हीं वजह से ऊपर पुलिस के पास इसका काउंटर जो सीडीआर है, क्रिमिनल रिकॉर्ड जो इसका रिकॉर्ड है वो भी पुलिस के पास मौजूद है और इसी के आइडेंटिफिकेशन से इसकी जो है वो निशानदेही की गई थी और उसी रिकॉर्ड की मदद से इसके घर जो है किला सतार शाह के इलाके में रेड किया गया जहां से ये फरार होने में कामयाब हुआ था। इरफान, ये बताएगा, जैसे बताया जा रहा है कि वकार का ताल्लुक शेखोपुरा से है, आबिद मलिक का ताल्लुक कहां से है और वो कहां का रिहायशी है, इस वक्त तो रूपोश हुआ हुआ है? जी, आबिद मलिक के अगर आईडी कार्ड पे देखा जाए तो उसका जो रिकॉर्ड था वो बहावल नगर का था, लेकिन आबिद मलिक के बारे में ये बताया जा रहा था कि आबिद मलिक जो कुछ अर्सा कबल ही बहावल नगर से वहां से छोड़कर अपना उसने शेखुपुरा के इलाके में ही उसने रिहाइश इख्तियार कर ली थी और किला सतार शाह के करीब कोट सैदन शाह जो है उसके करीब वो कोट पिंडी दास का वो रिहायशी था और कोट पिंडी दास के अंदर वो रह रहा था और कोट पिंडी दास और अगर किला सतार शाह देखा जाए तो ये बिल्कुल करीब करीब ही है और यहीं से पुलिस काम का कहना है कि इनकी आपस में जो है वो दोस्ती हुई वकार की और आबिद की और उसके बाद इन्होंने लूटमार का सिलसिला शुरू किया और उसी में ये खातून जो है इसको रेप का निशाना भी बनाया गया था। जी इरफान मलिक, ये भी बताएगा, पुलिस की जानिब से कहा जा रहा था कि आबिद की बेटी को तहवील में लिया गया था, क्या उससे तफ्तीश की गई, कुछ मालूम हो पाया आबिद की लोकेशन के हवाले से, क्योंकि आबिद तो फरार होने में कामयाब रहा था? जी बिल्कुल बताएं, आबिद की बेटी जो है वो अभी बहुत छोटी है, वो उससे कोई इन्वेस्टिगेट नहीं किया जाएगा और उस जो बच्ची है उससे पुलिस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए उसको हिरासत में नहीं लिया गया, ना उसको पुलिस जो काम कह रहे हैं कि उसको कस्टडी में लिया गया है ताकि सेफ कस्टडी में वो रहे, क्योंकि पुलिस की जाने से जब वहां पे रेड की गई थी तो ये कहा जा रहा था कि आबिद और उसकी बीवी वहां से चली गई हैं, वहां से फरार हो गई हैं और उसके बाद अब उस बच्ची को सेफ कस्टडी में देने के लिए पुलिस ने या दीगर इदारों ने उसको हिरासत में लिया है, इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए नहीं लिया गया। लेकिन आबिद के 2 जो करीबी अजीज हैं उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उनसे तहकीकात की जा रही है, लेकिन पुलिस काम का कहना है कि उनकी तरफ से अभी तक पुलिस को कोई ऐसी मदद नहीं मिली, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जल्द उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी ठीक है, इरफान मलिक हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। नाज़रीन को एक बार फिर से बताएंगे, बड़ा ब्रेक थ्रू आया है इस केस में। मोटरवे ज्यादती केस का मुलजिम वकार उल हसन गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम वकार उल हसन शेखुपुरा का रिहायशी है, पुलिस की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है, जबकि मरकजी मुलजिम आबिद मलही ताहाल फरार है। पुलिस की जानिब से यह भी बताया जा रहा है एक मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दूसरा मरकजी मुलजिम ताहाल फरार है और मोटरवे पर खातून ज्यादती केस में अहम पेशरफ्त हो गई है। मुलजिम वकार शेखुपुरा का रिहायशी है और मुलजिम वकार को गिरफ्तार कर लिया गया है। मोटरवे ज्यादती केस का मुलजिम
वक्कारुल हसन गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम वक्कारुल हसन शेखुपुरा का रिहायशी बताया जाता है, जबकि पुलिस की जानिब से कार्रवाइयां की जा रही हैं। मजीद ये भी बताया जा रहा है कि जल्द अज जल्द मरकजी मुलजिम को भी हिरासत में लिया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जबकि मरकजी मुलजिम आबिद वली ताहाल फरार होने में कामयाब है और मोटरवे पर खातून से ज्यादती की गई तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिसमें अब अहम पेशरफ्त हुई है और ब्रेक थ्रू यह आया कि मोटरवे ज्यादती केस का मुलजिम वक्कारुल हसन गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हाँ, मोटरवे पर खातून